जो लॉकडाउन के दौरान शुरू हुआ था, लेकिन ये लॉकडाउन के बाद अनलॉक में भी जारी है। इसका एपिसोड नंबर 6 है ये। और सिद्धार्थ, आज क्या है एपिसोड में खास? व्हाट्स अप गाइस। काफी धमाकेदार इंट्रोडक्शन दिया आपने एंड ऑफ कोर्स हम लोग थोड़ा सा डिलेड थे, बट क्या करें, हम भी थोड़ा अनलॉक और अनवाइंड कर रहे थे। और आज के शो में जो खास चीजें हैं वो हम आपको बताने वाले हैं कि PlayStation 5, जिसके बारे में हमने काफी बात की, वो फाइनली अनवेल हो चुका है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कैसा है एप्पल iPad Pro जो नया वाला है, उसका मैजिक कीबोर्ड काफी महंगा भी है और काफी जबरदस्त भी है। हम बताएंगे Xiaomi के जो लेटेस्ट लैपटॉप्स लॉन्च हुए हैं, फाइनली वो खरीदने चाहिए या नहीं। और साथ में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे। अगर आप पबजी खेलने के शौकीन हैं तो वो आपको पबजी के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। भाई डायनेमो टाइप नहीं जुड़ रहे हैं, डायनेमो मॉर्टल नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन पबजी के एक ऐसे प्लेयर्स जो TMIS के सेमीफाइनलिस्ट रह चुके हैं, तो उनसे थोड़े बहुत पबजी के हम भी ट्रिक सीखेंगे और आप लोग भी सीखेगा। तो सिद्धार्थ, शुरू करते हैं। विदाउट एनी फर्दर अडू, सबसे पहले बात करते हैं हम PlayStation 5 की। आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे PlayStation 5 का एंड फाइनली वो अनवेल हो चुका है। मुझे तो डिजाइन बहुत पसंद आया, आपकी क्या राय है? देखिए, डिजाइन शानदार है बिल्कुल। और जिसे कहा जाए वो जो व्हाइट ब्लैक और वो हल्की सी नीली रोशनी का जो डिजाइन किया है, काफी फ्यूचरिस्टिक लग रहा है और बिल्कुल जेल करता है जिस तरीके से उसके डुअल सेंस कंट्रोलर से के साथ। काफी बढ़िया है। लेकिन प्राइसिंग जो है, हालांकि सोनी ने ऑफिशियल प्राइसिंग नहीं बताई अभी तक, लेकिन अमेजन की वेबसाइट के ऊपर कल एक ऐसे ही निकल आया थी, एक लिस्ट हो गई थी और फिर हटा दिया गया। तो वो $760 यूएस प्राइसिंग उसकी रखी गई है। $760 मतलब आप समझे करीब 57,000 पड़ता है अगर इंडियन रुपीज में आप कन्वर्ट करें, मतलब 60-62 हजार रुपए के आसपास इंडिया में आते आते लॉन्च होगा। अब ये कौन सा वाला वर्जन है? दो वर्जन उन्होंने लॉन्च किए हैं। एक तो जिसके अंदर वो DVD डिस्क घुसेगी, मतलब जिसके अंदर ऑप्टिकल ड्राइव दे के रखी हुई है, और दूसरा वर्जन जो है वो डिजिटल ओनली है। मेरे हिसाब से आज के जमाने में अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है और आप तो डिजिटल ओनली, मैं तो डिजिटल ओनली खरीदना पसंद करूंगा, बिकॉज उसमें झंझट नहीं रहता। कई बार वो ऑप्टिकल ड्राइव खराब हो जाती है, तो जैसे मैं अपने PlayStation 4 में झेल चुका हूँ, उसकी ऑप्टिकल ड्राइव में कोई इशू हल्का सा भी आ जाता है तो वो सीधे उल्टी कर देती है, वो वॉमिट कर देती है, वो डिस्क बार हर बार फेंकती रहती है। तो उस तरीके की दिक्कत नहीं है। डिजिटल ओनली वाला जो वर्जन है वो काफी अच्छा है। साथ में 2 टेराबाइट तक की मेमोरी इसके अंदर दी गई होगी, तो इंटरेस्टिंग तो काफी लग रहा है। और खास करके सिद्धार्थ, जो गेम्स कल इन्होंने प्रीव्यू दिखाया फोर्जा मोटरस्पोर्ट का, इसके अलावा जो स्पाइडरमैन जो मार्वल का 2 साल पहले आई गेस लॉन्च हुआ था, 2 साल पिछले साल लॉन्च हुआ था स्पाइडरमैन, मार्वल स्पाइडरमैन, काफी सुपर हिट था। और उसका जो नेक्स्ट सीक्वल है उसके अंदर तो वो माइल्स मोरालेस नाम का जो कैरेक्टर है, जो दरअसल स्पाइडरमैन ही है। मैं कोई इतना बड़ा स्पाइडरमैन का फैन तो हूँ नहीं, बट जितना भी मैंने देखा रिवील के टाइम, मुझे तो बहुत मजा आया। इनफैक्ट लास्ट PlayStation 3 था मेरे पास, 4 मैंने खरीदा नहीं, मुझे खरीदने दिया गया नहीं, तो मैं तो अलूप हूँ इस चीज से। आप लोग गेमर्स बन गए और मैं वेट कर रहा हूँ कि PlayStation 5 लूंगा। और मैं भी शायद आपकी बात से सहमत हूँ कि मैं डिजिटल वाला ही लूंगा। मेरे को लगता नहीं कि अब फिजिकल सीरीज रखने की कोई जरूरत है या फिजिकल डिस्क ड्राइव रखने की कोई जरूरत है। तो एक अच्छा स्टेप है ये, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हमें Xbox के साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। तो अगली जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं द न्यू मैजिक कीबोर्ड जो एप्पल iPad Pro के साथ आया है। iPad Pro अब ऐसा क्लेम कर रहा है कि वो हो सकता है आपका अगला कंप्यूटर। एंड कई हद तक अगर आपने मैजिक कीबोर्ड देखा हो तो काफी बढ़िया है, क्योंकि मैंने पिछले iPad Pro पे भी इस्तेमाल किया था उनका पुराना वाला कवर के साथ जो कीबोर्ड आता था, और वो थोड़ा सा फ्लिमजी लगता था। बट क्या था कि किसी टैबलेट में आपको इतना एडवांस कीबोर्ड वैसे भी देखने को नहीं मिलता। बट ये वाला जो मैजिक कीबोर्ड है, इसकी सबसे खास बात अभिषेक अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कि जैसे आपको मैकबुक प्रो के कीज के फंक्शंस और वो क्लिक की आवाज सुनने को मिलती है, बिल्कुल वैसा ही कुछ देखने को मिलता है। और सबसे जबरदस्त चीज जो मैं कहना चाहूंगा, और मैं दाद देना चाहूंगा एप्पल की इसमें, कि हमने कभी नहीं सोचा था कि स्क्रीन जो है नीचे से टिल्ट होकर ऊपर आ सकता है, लेविटेटिंग स्क्रीन हो सकता है उस कवर के अंदर। एंड सही मायने में बात करूं तो कई लोग कह रहे थे कि वो गिमिकी है, ये है वो है, बट जब मैंने उसको इस्तेमाल किया और नीचे से ऐसे फोल्ड करके ऊपर जब वो लेविटेट हुआ, तब मैंने कहा कि यार
ये तो हर लैपटॉप में होना चाहिए। मतलब ये ऐसा हिंज डिजाइन हमने सोचा ही नहीं था। हम हमेशा ऊपर नीचे ही करते थे, बट नीचे से जब वो स्क्रीन लेविटेट करता है, एक अलग ही आपको व्यूइंग एंगल का एहसास देता है वो। खैर ये तो उसके कीबोर्ड की बात हुई। सबसे मजेदार बात ये भी है अभिषेक इसमें कि आप हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं इसमें, और कई सारे कनेक्टर्स हैं वो भी लगा सकते हैं। iPad Pro में आपको USB Type-C देखने को मिलता है, तो कनेक्टर के साथ तो खिलवाड़ हमेशा चलता ही रहता है एप्पल का, तो इसमें आपको USB Type-C देखने को मिलता है। बट मजेदार बात ये है कि आप इसमें हार्ड ड्राइव कनेक्ट कर सकते हो। आप इसमें 4-8 चीजें ऐसी हैं जो आप कनेक्ट कर सकते हो और यूज कर सकते हो iPad पे। तो कंप्यूटर के, या फिर यूं कहें कि नोटबुक के काफी पास पहुंच चुका है एप्पल iPad Pro। प्राइस की बात करें तो डेफिनेटली पास पहुंच चुका है। वाईफाई और सॉरी LTE वाला जो है वो आपको पड़ता है अराउंड 1,48,000 का, और मैजिक कीबोर्ड जो है 27,000 रुपए का अलग से आपको खरीदना पड़ेगा। तो प्राइस के बात करें तो वो ऑलमोस्ट एक लैपटॉप या नोटबुक तक पहुंच चुका है, हाई एंड तक। एंड फंक्शनैलिटी वाइज भी मुझे काफी जबरदस्त लगा। आपके क्या विचार हैं अभिषेक इसके बारे में? प्राइसिंग के बारे में तो नो डाउट लैपटॉप को क्रॉस कर चुका है, क्योंकि आप अगर देखें कि उसका टॉप एंड मॉडल खरीदेंगे तो करीब 1.5 लाख के आसपास का पड़ेगा, और उसके बाद आप मैजिक कीबोर्ड भी खरीदेंगे तो वो और 30,000, यानी कि कहीं ना कहीं 1,80,000 रुपए तक पहुंच रहा है। अब 1,80,000 रुपए में आपको मैकबुक प्रो का जिसे कहा जाए सबसे बेस्ट वर्जन मिल सकता है 1,80,000 रुपए में। तो कहीं ना कहीं जो है मैकबुक प्रो वाला यूजर भी चाहेगा कि यार मैं इतना भारी अगर मैं यूज करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये देखना चाहूंगा इसमें कि जिस तरीके से अगर कंपटीशन में जितने जो हाई एंड जो लैपटॉप्स हैं जो एडिटिंग काफी अच्छे से कर लेते हैं, क्या उनसे टक्कर में कितना ये परफॉर्म करेगा। नो डाउट पोर्टेबिलिटी और जो फंक्शनैलिटी के हिसाब से तो काफी कुछ है, क्योंकि अगर आप जैसे कि मैं तो सालों पहले आईपैड के ऊपर वीडियो एडिटिंग कर लेता था और काफी उसकी परफॉर्मेंस से खुश था। जाहिर सी बात है जो नए आईपैड्स हैं इनमें तो काफी अच्छी, खासकर जो प्रो सीरीज है वो तो काफी अच्छी है ही। लेकिन यहाँ पर जो आईपैड का जो एक फॉर्म फैक्टर है, वो जो एक फ्रीडम देता है किसी भी यूजर को कि आप चाहें तो भैया उसे कीबोर्ड से आपने अलग किया और आप अपने हिसाब से उसको जिस तरीके से जहां भी आप ले गए, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो सीधे क्लाइंट के पास ले जाके आपको पूरा वो कीबोर्ड के साथ नहीं ऐसे ही दिखा के आपने कर लिया, हाथ में ले लिया, गेमिंग करनी शुरू कर दी। और जब आपको कुछ कंटेंट क्रिएट करना है, जब आपको कीबोर्ड की जरूरत है तब आपने लगा लिया, तो उस हिसाब से तो काफी अच्छा है। लेकिन आई गेस जो कीबोर्ड की प्राइसिंग है इसमें थोड़ा सा जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम का जो मार्जिन है वो थोड़ा सा कम करना चाहिए। वेल प्रीमियमनेस की तो हम बात नहीं करें, क्वालिटी हमेशा देता है एप्पल। आप और मैं दोनों एक तरीके से एप्पल फैन बॉयज हैं, तो क्या ही बोले हम। बट सबसे मजेदार बात ये है अभिषेक, आप खेलते हैं पबजी अपने आईपैड पे, इस पे जब आप खेलेंगे तो ओहो फील ही अलग है, फील ही अलग है इसका। तो बहुत जल्द अभिषेक के चैनल पे या मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा आईपैड का रिव्यू। एंड ऑफ कोर्स हम लोग और भी डिटेल में बात करेंगे मैजिक कीबोर्ड के बारे में। बट अगर आप नया आईपैड खरीद रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए रहेगी कि 27,000 रुपए खर्चो उसके मैजिक कीबोर्ड के लिए, क्योंकि जब वो वाला एक्सपीरियंस आप लेते हो ना, वो लेविटेटिंग स्क्रीन वाला, वो गिमिकी आपको अभी लग रहा होगा, बट जब आप उसको यूज करोगे ना प्रैक्टिकली, बॉस यू विल बी लाइक कि हाँ इसमें कुछ तो खास है, और हर लैपटॉप में ऐसा ही टिल्टिंग लेविटेटिंग स्क्रीन होना चाहिए। बट एनीवेज आज का शो फोन से हटके है, तो हमारे पास एक और लैपटॉप है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभिषेक बताएं हमें। नहीं सर, आप ही बताइए सर, Xiaomi के नए लैपटॉप्स के बारे में जो इन्होंने लॉन्च किए हैं। अभिषेक ऐसे खफा खफा से लग रहे हैं, पर सारी बात यह है कि Xiaomi ने काफी धूम धड़ाके से कैंपेन लॉन्च किया और बोला कि अरे इट्स टाइम इट्स टाइम इट्स टाइम, और फाइनली उन्होंने इट्स टाइम करते करते एक लैपटॉप निकाल दिया। Xiaomi की नई सीरीज ऑफ लैपटॉप्स आई हैं 40 to 60,000 रुपीज के बीच में। ये लैपटॉप्स हैं, काफी स्वीट प्राइसिंग है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप एक हाई एंड लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको काफी एक्सपेंसिव पड़ते हैं वो। अभी हमने आईपैड की बात की या मैकबुक्स की बात की, बट अगर आपको सस्ता सस्ता दिखने वाला मैकबुक चाहिए तो आप ये जरूर खरीद सकते हैं। स्पेक्स की अगर बात करें तो अभिषेक कैसे लगे आपको? स्पेक्स काफी अच्छे हैं। Core i5 प्रोसेसर, Core i7 प्रोसेसर, जो सबसे बेस्ट इनका मॉडल है, सबसे हाई एंड वाला 60,000 रुपए वाला, उसमें Core i7 प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। फीचर्स काफी अच्छे हैं, डिजाइन काफी अच्छी है। मतलब अगर उसके अंदर से आप लोगो हटा के वो जो एप्पल के स्टिकर्स आते हैं ना, वो जो हर फोन के साथ मिलते हैं वो स्टिकर, वो चिपका स्टिकर दो अगर आप पीछे। लगा दो और तो बड़े आराम से आप पास कर सकते हो उसे कि यार ये तो मैकबुक प्रो या मैकबुक ही है।
डिजाइन वाइज नो डाउट काफी अच्छे डिजाइन किए हैं, उसमें कुछ वो नहीं है। मेटल ग्लास जो डिजाइन दी गई है, खास करके वो यूनिबॉडी जो इनकी एल्यूमिनियम कट वाली जो डिजाइन दी है, काफी अच्छी डिजाइन दी है। लेकिन यहाँ पर स्टिल जो सबसे बड़ा सवाल वही है कि हर चीज प्राइस नहीं होती, हर चीज फीचर्स नहीं होते। मेन होता है कि आप जो हम में से कई यूजर्स उस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो है प्रिवेसी, डेटा प्रिवेसी। आपका डेटा जो आप उस लैपटॉप के अंदर डाल रहे हैं, अगर आप अपने ऑफिस के यूज के लिए कर रहे हैं, तो उसमें ढेरों आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा उस लैपटॉप के अंदर आपका होगा। क्या Xiaomi इस बात को गारंटी कर रहा है कि वो जो डेटा जिन सर्वर्स में जा रहा है, वो सर्वर्स के ऊपर अच्छा एन्क्रिप्शन है, वो डेटा वहां से लीक नहीं होगा, या बीच में Xiaomi ही लीक नहीं कर रहा है, या कोई और थर्ड पार्टी तो लीक नहीं कर देगी, वो डेटा कहीं हैक तो नहीं हो जाएगा उनके सर्वर्स से? तो ये जो एक भरोसे वाली जो चीज है, ये कहीं ना कहीं Xiaomi को बनाने की जरूरत है, क्योंकि आप सस्ते दाम पे प्रोडक्ट बेच दो, उसमें ढेरों प्रोसेसर, ढेरों आप उसमें बढ़िया फीचर्स दे दो, बढ़िया डिजाइन बना दो, महंगा जैसा लुक एंड फील दे दो, लेकिन अंदर से अगर वो खोखला हो, तो मैं वो यूजर नहीं हूँ जो शायद उस चीज के ऊपर या रिकमेंड करूंगा या खुद उस पे खरीदने के ऊपर मैं जोर दूं। देखो अभिषेक, मैं आपकी बात से सहमत हूँ एक तरीके से। बात सारी ये है कि हमने बहुत सारी डेटा प्राइवेसी की ब्रीच देखी है Xiaomi की ओर से, एंड ये नए लैपटॉप्स में भी सबसे बड़ा कंसर्न यही होगा कि अगर कोई कंपनी थिंकपैड लेती है Lenovo का, तो उसे मालूम है कि हाँ मुझे सिक्योरिटी मिलेगी, या HP का वर्क स्टेशन लेती है, या फिर डेल का वर्क स्टेशन लेती है, तो उन्हें मालूम है कि प्राइवेसी सिक्योर रहेगी। अब उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि हम लोग बड़े एंटी Xiaomi है, मैं आपको एक अलग पर्सपेक्टिव भी इसका देता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि Xiaomi इस बात को कैसे सेव करेगा। वो बोलेगा देखो जी, डेटा तो हमारा सिक्योर है। क्यों? क्योंकि हम चलाएंगे इस पर विंडोज। तो विंडोज जो है माइक्रोसॉफ्ट का प्रॉब्लम है कि वो डेटा आपका कितना करती है, बट आपको ये नहीं मालूम कि हो सकता है उसके अंदर एक हार्डवेयर हो, या फिर एक सिस्टम के अंदर ही ऐसा इंटीग्रेशन किया गया हो जिससे आपका डेटा चुराया जा सकता हो। तो हाँ, दिल की तसल्ली के लिए आप बोल सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट का मेरे को उसमें वर्जन मिल रहा है, तो मेरी डेटा सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग विल बी इंटैक्ट, बट यू नेवर नो। एंड जहाँ तक रही प्राइवेसी की बात या सस्ते दाम की भी बात, तो 2020 में अगर किसी लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड ना हो, तो मतलब मुझे तो समझ नहीं आया। मतलब बेसिक हाइजीन होती है एक बैकलाइट कीबोर्ड 2020 में, बट Xiaomi अपने लैपटॉप में नहीं दे रहा, एंड वेबकैम भी नहीं दे रहा। वेबकैम भी अलग से खरीदना पड़ता है उसके लिए। तो देयर यू गो, पैसे बचाने के कई तरीके हैं। तो पुरानी कहावत है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। आपकी मर्जी है, जो करना चाहो करो। तो अभिषेक, आज के शो में हमने बात तो कर ली नॉन स्मार्टफोन्स एंड ऑफ कोर्स प्ले स्टेशन की बात की, मैजिक कीबोर्ड की बात की, लैपटॉप की नई बात की, पर अब हम लोग बात करने वाले एक काफी खास गेस्ट के साथ, गेमर्स के लिए, जो हमारे अंदर का गेमर है, आपके मेरे जो पबजी का कीड़ा है। तो हम ऐसे ही एक पबजी स्पेशलिस्ट से बात करने वाले हैं। थोड़ा बताएं उसके बारे में अभिषेक। आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो है ऋतिक शर्मा। अब ऋतिक शर्मा जो है वो पबजी मोबाइल इंडिया सीजन, पबजी PMIS, हाँ, पबजी मोबाइल इंडिया सीजन के सेमीफाइनलिस्ट रह चुके हैं। काफी अच्छा पबजी खेलते हैं, और अगर आप भी पबजी पर अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, या पबजी से जुड़े कई मिथ्स जो हैं हम लोगों के दिमाग में रहते हैं कि यार हम ऐसा खेलें, क्या हम तब अच्छे प्लेयर बनेंगे, या हम ये स्ट्रेटजी अपनाएं तो अच्छे प्लेयर बनेंगे, तो खुद ऋतिक से जानते हैं, क्योंकि ऋतिक काफी पबजी खेलते हैं और सेमीफाइनलिस्ट रह चुके हैं इंडिया सीरीज के। तो मतलब इंडिया के बढ़िया पबजी प्लेयर्स में से, मतलब अगर टॉप 100 इंडिया के अच्छे प्लेयर्स में, तो ऋतिक का नाम शुमार होगा ही होगा। तो चलिए ऋतिक, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। आपने थोड़ी ज्यादा ही हाइप दे दी। कि पबजी खेलते हुए सीजन 1 से खेल रहे हो या बाद में थोड़ा खेलना शुरू किया? मैंने भैया सीजन 1 से स्टार्ट कर दी थी। एक्चुअली मैं हॉस्टल में था तब, मैंने नया OnePlus लिया था उस टाइम, OnePlus 5T, और 2017 में मेरा एक फ्रेंड मेरे पास आया। ही टोल्ड मी कि एक नई गेम आई है पबजी, तो और तूने क्यों नहीं डाली अभी तक, तूने OnePlus रखा है और तूने क्यों नहीं डाली अभी तक। तो उस टाइम मैंने स्टार्ट की थी, और उसके बाद तो सीजन पास होते गए और हमारा क्रेज बढ़ता गया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मुझे बताओ, आप आजकल बड़े सारे मिथ्स आते हैं। कई लोग आके बोलते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे जाओ तो बोलते हैं भाई तेरे किल टू डेथ रेशियो पे फर्क पड़ता है, एवरेज डैमेज से फर्क पड़ता है, या फिर बोलते हैं कि ये बंदा कॉन्करर पहुंच गया, बट ये बहुत बड़ा कैंपर था इसलिए पहुंच गया, इसका किल टू डेथ देखो, इसका एवरेज डैमेज देखो। एक प्लेयर की हैसियत से मुझे बताओ कि क्या ये सब स्टैट्स मैटर करते हैं? स्टैट्स मैटर करते हैं, यस।
ऑफ कोर्स वो आपको डिफाइन करते हैं एक तरह से कि आप किस उस पे हो, लेकिन टायर मैटर नहीं करता। टायर जस्ट यूज होता है कि आप कोई मैचिंग हो जाए उन बंदों के साथ। जैसे आप प्लेटिनम टायर में हो तो आपकी जो मैच मेकिंग होगी वो प्लेटिनम के साथ ही होगी, तो आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है उस पे। बट जो मेन फैक्टर है वो केडी, हाँ डिपेंड करता है केडी पे, प्लस आपके जो डैमेज इफेक्ट उस सभी पे करता है। टिप या ट्रिक जिससे आप अपना एवरेज डैमेज बढ़ा सकते हो, क्योंकि आजकल एवरेज डैमेज की बहुत बात होती है और बोलते हैं कि एवरेज डैमेज जिसका 300 से ऊपर होता है वो नूब नहीं होता। नहीं नहीं, जोक्स अपार्ट, बट द थिंग इज कि अगर आप पर गेम में 4 to 5 किल्स कर रहे हो तो आपका डैमेज भी 500 रहेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन को मारने के लिए आपको 100 डैमेज चाहिए होता है, ठीक है। वो उसके बाद नॉक होता है तो 100 डैमेज आपको प्लस और मिलता है, तो 200 डैमेज मिलेगा अगर आप एक बंदे को किल करोगे सिंगल। तो आप देखो अगर आप 5 बंदे एवरेज किल करते हो तो आपकी केडी रहेगी 5 और प्लस आपका 1000 का डैमेज भी आएगा। तो एक आप स्टैट अपनी मेंटेन रख सकते हो अगर आपके माइंड में होगा कि मुझे 3 से 4 या 5 किल तो करने ही है हर गेम में, और ये आपको हेल्प करेगा उसमें भी कि आपका डैमेज और किल्स मेंटेन रहे। हाँ जी ऋतिक, एक एक बात का जवाब दो, चिकन डिनर ज्यादा जरूरी है या ज्यादा किल? अगर मैंने एक गेम में 10 लोग मारे, ठीक है, और चिकन डिनर फिर भी नहीं कर पाया, 10 मारे 15 मारे, लेकिन चिकन थर्ड या फोर्थ रहा या सेकंड भी रहा, तो ज्यादा मैटर क्या करता है, चिकन डिनर या? चिकन डिनर ऑफ कोर्स मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहती है भैया। एट द एंड आपको सेटिस्फेक्शन है कि आपने चिकन डिनर खाया है, तो बस वही है कि, और किल्स भी कहीं ना कहीं मैटर करते हैं, बट आई एग्री विद कि चिकन डिनर। तो ऋतिक, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे आखिरी सवाल जो हमारे इस शो में है, वो ये है, एक्चुअली 2 पार्ट में इस सवाल को डिवाइड करते हैं। पहला ये कि कैसे जो कई लोग बोलते हैं एवरेज प्लेयर, कई लोग बोलते हैं नूब, तो एक नूब को थोड़ा प्रो होने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? क्या उसे डेंसली पॉपुलेटेड या पॉपुलर एरियाज में कूदना चाहिए जैसे कि पोचिंकी, जॉर्जपुर, या फिर उसको सेफ खेलना चाहिए? और दूसरा ये कि जो मतलब गेम प्ले है, जो जिस इंसान को खुद भी मालूम होता है कि वो थोड़ा बहुत एवरेज है गेम में, तो उसको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए अपना गेम को और एनहांस करने के लिए? सच मैंने कहा कि टीम वर्क मेक ड्रीम वर्क। तो अगर आप हॉट ड्रॉप्स कर रहे हो बट आपको गन नहीं मिलती बाय चांस, तो आप इजीली किल्ड हो जाओगे। तो बेटर ऑप्शन इज कि पहले अपनी लूट कंप्लीट करो, देन आगे फिर एक एक करके स्क्वाड्स को टेक डाउन करना स्टार्ट करो, फिर आप रश भी कर सकते हो उसमें। एंड जो मैंने दूसरा सवाल पूछा आपसे कि स्ट्रैटेजी तो आपने बता दी, बट हॉट ड्रॉप मतलब हम तो कभी भी खेलते हैं तो हमेशा होता है भाई पोचिंकी चलो पोचिंकी चलो, तो वो टीम स्ट्रैटेजी कैसी बनाई जाए कि कन्विंस किया जाए कि भाई नहीं जाना मेरे को पोचिंकी? ये तो एक आजकल क्या है कि हॉट ड्रॉप तो एक मतलब ट्रेंड ही बन गया है। कई बार ऑल पे भी हम किसी से पंगे ले लेते हैं कि भाई तू पोचिंकी आ, चाहे वो मिलिट्री बेस उतर रहा हो या वो गटका ही उतर रहा हो, कोई पता नहीं लगता। बट मेरे अकॉर्डिंग तो थोड़ा स्टेल्थ खेलना चाहिए हमें स्टार्टिंग में, क्योंकि पहले अपनी कंप्लीट लूट होगी, आपके पास वेस्ट होगी, हेलमेट होगी, तभी सेकंड ऑप्शन है रश का। और आप कहीं भी उतरो, आप रश खेलोगे तो आपका एट द एंड वो मोटिव पूरा हो ही जाएगा, किल्स का भी और उसका भी। तो यही एक वही बनाए रखा है, हाइप दी हुई है कि पोचिंकी पोचिंकी जाना है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऋतिक पूछता हूँ, तुम कहाँ उतरते हो सबसे ज्यादा? मैं ज्यादातर उतरता हूँ मिलिट्री बेस या फिर सेवर्नी, जो काइंड ऑफ हॉट ड्रॉप्स ही हैं। तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं ना, अगर ऋतिक का किल करना है तो सेवर्नी याद रखना, ठीक है? प्लेयर आईडी भी हम दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। Yes, so थैंक यू ऋतिक हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड होप करेंगे कि आप हमारे साथ दोबारा जुड़ें। इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पबजी रिलेटेड सवाल हैं, क्योंकि अभिषेक और मैं भी खेलते हैं पबजी बहुत, ऋतिक भी खेलते हैं हमारे साथ कभी कभार, तो अगर आपके कोई भी पबजी रिलेटेड सवाल हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि वील गेट ऋतिक बैक टू आंसर योर क्वेश्चंस। तो फिर अभिषेक कहाँ उतर रहे हैं हम नेक्स्ट टाइम? मैं तो ऐसी जगह उतरूंगा जहां पर मकान हो कम, लूट हो अच्छी और पब्लिक आए कम, क्योंकि शुरुआत में जैसे कि ऋतिक ने भी बताया कि लूट अच्छी होनी चाहिए। जब तक लूट अच्छी नहीं होगी, आपके पास है वो चौकीदार वाली गन दुनाली, ठीक है, और सामने खड़ा है स्क्वाड, फिर वो बॉट भी आपको मार सकता है अगर आपके पास अगर लूट अच्छी नहीं है तो इसलिए पहले तो लूट अच्छी करेंगे, उसके बाद बाकी किल करेंगे।
एंड इनफैक्ट काफी लोगों को जिनको नहीं मालूम हो तो अभिषेक और मैं काफी दिन से हमारे ऊपर एक जिंक्स लगा हुआ है। जब भी हम पबजी खेलते हैं हम लोग उतरते हैं लिपोवका में, तो कोई अच्छा प्लेयर हो जो हमारे साथ खेलना चाहे तो प्लीज हमें पिंग करें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, हम उसको ज्वाइन इन कराएंगे। क्योंकि लिपोवका में जब भी हम उतर रहे हैं या तो हम बॉट लिपोवका में तक ही मार मर रहे देते हैं, मतलब बॉट या तो तक मार देते हैं। एग्जैक्टली मतलब लिपोवका हमारे लिए जिंक्स हो चुका है। हालांकि वो भी एक तरीके से हॉट उतरे ड्रॉप है। एक बार उतरे पोचिंकी से चिकन डिनर कर लिया, पर लिपोक्वा में जब भी उतरे पता नहीं क्या होता है। कई बार तो लिपोक्वा की बॉर्डर के ऊपर ही टोल नाके पे हमारा एनकाउंटर हो जाता है। सही बात है। तो अगर कोई अच्छा प्लेयर हो हम इनवाइट कर रहे हैं आपको, प्लीज हमें पिंग करो एंड खेलो हमारे साथ और हमें लिपोवका से बचाओ सब लोग। लिपोक्वा से बचाओ। हमें पोचिंकी से डर नहीं लगता, लिपोक्वा से लगता है। एनीवे सर, लिपोक्वा के जिंक्स से तो हम बच जाएंगे, कोई ना कोई हमारे रेस्क्यू के लिए आ जाएगा। लेकिन इस हफ्ते का लॉक दैट टेक का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। और इन द मीनवाइल आप सडन चिप्स के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? भैया यूट्यूब पर आ गए हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, प्यार दीजिए, वीडियोस देखिए, काफी लिस्टिकल वीडियोस, बढ़िया बढ़िया गैजेट्स और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड आपको ढेरों देखने को मिलेंगे सिद्धार्थ के चैनल पे। तो सब्सक्राइब जरूर करना भैया सिद्धार्थ।